Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रुत्वा नेतन्मया पूर्वम् ज्ञानविज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारददेवदर्शना। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाला परम संत नारद से प्राप्त किया है। ये ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है। भागवत धर्म, इसका ग्लोरिफिकेशन सेकंड कैंटो में भी लास्ट चैप्टर में बहुत सुंदर आता है। पहला चीज, इसको हम ज्ञान बोलते हैं, भागवत धर्म। बाकी चीज कला है। इस दुनिया में जो भी चीज दिखती है वो नहीं है, इसलिए इस दुनिया को माया का दुनिया बोलते हैं। ये लगता है कि ये शरीर है, ये शरीर नहीं है, कह रहे ये पैकेट है खाली, असली शरीर नहीं है। तो सिमिलरली जो इस दुनिया में ज्ञान दिखता है वो ज्ञान भी नहीं है। बच्चे को नहला धुला के लोग बड़े प्रेम से एक बिल्डिंग में भेजते हैं जिसको स्कूल कॉलेज बोला जाता है, और एक्चुअली वहाँ ज्ञान नहीं मिलता, कला मिलता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कला मतलब जैसे समोसा कैसे बनाने का है, स्किल्स। ज्ञान अलग चीज है, समाज लोगों को ये भी मालूम नहीं। वहाँ पे बड़े बड़ी आराधना करते हैं, जब बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है बहुत ड्रामा होता है, ड्रम बजते हैं, पर अंत में 20 साल का पढ़ाई करके उसको एक शब्द ज्ञान का नहीं दिया जाता। बहुत ड्रामा होता है हर साल शुरू होने में, स्कूल कॉलेज में सरस्वती पूजा, ये वो बैंड, जैसे बहुत ज्ञान देने वाले हैं उधर, और अंत में एक पैसे का ज्ञान नहीं मिलता। आदमी कुछ कला सीख के बाहर आ जाता है और उसको ज्ञान समझ के घमंड भी आ जाता है। जड़ विद्या माया और वैभव। उसको आप ज्ञान देने जाओ, भाई तुमको कुछ ज्ञान देने आए, हाँ क्या बताओगे तुम मेरे को सब कुछ मालूम है। ऐसी हालत है, ऐसी मूर्खों की दुनिया। एक शंडमर्क स्कूल में अगर अंदर चले जाओ आप और अगर बोलो कि भाई ऐसा है, आप लोग तो कला सिखा रहे हो, मैं ज्ञान देने आया हूँ, आपका कोई वैल्यू नहीं। क्या ज्ञान दोगे, आपको कुछ नहीं आता। लोग सोचते हैं उनको असली ज्ञान है। सो भागवत धर्म ही एक्चुअली असली ज्ञान है। और दूसरा चीज, भागवत धर्म किसी कंडीशंस पे, कोई कंडीशन इसको रोक नहीं सकती। अहेतुकी अप्रतिहता। कैसे समझेंगे? देखिए, जिंदगी में कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं
तो आपके कर्म उसको रोक सकते हैं। हो सकता है कि आपने ऐसे कर्म किए कि आपने कार को मिसयूज़ किया था, और ये एक बहुत बारी किया है, तो आप अगर पिताजी जी के पास जाओगे, पिताजी मेरे को कार चाहिए, नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपका पाप कर्म मतलब पुण्य कर्म मतलब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, पाप कर्म मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। श्री राधा गोविंद की ये पाप पुण्य का जो चक्कर है, ये इसलिए बनाया गया है कि आदमी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन सके। करेक्ट? कृष्णा चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल बने। उनको कोई ऐसा नहीं है कि किसी को दर्द देना है, नहीं, वो चाहते हैं उनके बच्चे रिस्पॉन्सिबल बने। इसलिए पाप पुण्य का ड्रामा है इस दुनिया में। तो अगर आपने ऐसा मिसयूज़ किया है कार को, तो आपको कार नहीं मिलेगा। आपका पाप आपको कार आप नहीं आ पाएगा। आपके बचाओगे भी तो आपका पाप कर्म रोक देगा। ये पाप पुण्य का गेम चल रहा है इस दुनिया में। लेकिन अगर आप कृष्ण का भक्ति चाहते हो तो कोई पाप पुण्य आपको नहीं रोक सकता। इसलिए कोई कंडीशन ऐसा नहीं है, जैसे आप गरीब घर में हो, आपका पाप आपको गरीब स्थिति में रखे हुए। अब आप कार चाहते हो, नहीं मिलेगी आपको, आपके पास पैसा ही नहीं है उसके लिए। लेकिन भागवत धर्म प्राप्त करने के लिए कोई सिचुएशन आपको नहीं रोक रही। कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि आप नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी स्थिति में। इसका शास्त्र में उल्लेख किया बहुत तरह से, किराट होनांद पुलिंद पुलकशा याभिर संभा यवना खशादे, बहुत तरह तरह के सिचुएशन बताए गए। भगवत गीता में भी दिया है, स्त्रिया वैश्य तथा तु शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम, क्या मामी पार्थ विपाश्रित्य तेपि स्यु पाप योनयः। किसी भी स्थिति में आदमी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो भागवत धर्म को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज़ है भागवत धर्म की, कि किसी स्थिति में आप उससे नहीं रुक सकते। ये नहीं है आप कंडेम हो गए, नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, ये आप सोचने का कोई व्यर्थ है। बिकॉज भगवान की तरफ से इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? आपको आपके ऊपर है। अगर आप सिंसियर है, सीरियस है, आप भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, आपके ऊपर। इसमें आप कोई ये नहीं बोल सकते मैं भक्ति कैसे करूं, मेरा हाथ ठीक नहीं है, मेरा पैर दर्द करता है, नहीं, इससे कुछ मतलब ही नहीं है भक्ति का, कुछ मतलब नहीं है। आप आराम से करो। ये जरूर है कि शरीर की अवस्था में अगर दर्द है और हम बद्ध जीव हैं तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं बहुत सारी प्रेयर्स है आचार्य की कि अभी तो मैं यवन हूँ, अभी तो यंग हूँ, अभी मर जाऊँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैं भगवान को पुकार सकता हूँ। वृद्धावस्था में जब कफ, मेरा गला कफ से भरा रहेगा, मैं कैसे आपको पुकारूंगा भगवान। ठीक है? भक्त लोग ये समझते हैं। और वैसे भी जब उम्र बहुत हो जाती है, मुश्किल हो जाता है भगवान का सेवा करना। तो जब तक शरीर ठीक है तो आसान रहता है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अगर थोड़ा बदल गया मैं सेवा नहीं कर सकता, कर सकते। अगर आप सीरियस हो, भगवान आपका सिंसेरिटी देख रहे हैं। भावग्राही जनार्दना, आपका सिंसेरिटी देख रहे हैं। इसलिए जो भागवत धर्म है, इसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। पहले आप इसको समझ लीजिए। दूसरा चीज है कि भगवान अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज को टोटल सुरक्षा है। इसलिए जब वो उसको मारना चाहते थे, कौन्तेया प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्यति, उन्होंने नारद को भेजा, रहे बचाओ उसको। तो कृष्ण हमेशा अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। ये भी देखना बहुत जरूरी है। और भागवत धर्म का ग्लोरिफिकेशन दिया गया है इधर। और एक और पॉइंट है कि जो बच्चे जो सुन रहे थे, आप प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये तो बहुत साइंटिफिक है, सब लॉजिकल है। मैंने बोला लॉजिकल है? अरे तुम हमारे साथ गुरुकुल में थे, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो पूरा टोटल टीचर्स के कंट्रोल में रहते हैं। कर छोटे बच्चे को फ्रीडम कहाँ मिलता है? उसके बावजूद भी तुमको नारद कैसे मिले? हम तो टोटल कंट्रोल में हैं, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता इधर। तो तुम बोल रहे हो कि नारद मुनि ने तुम्हें ज्ञान दिया, ये कैसे हो सकता है? देखो लॉजिकल है ना, प्रश्न पूछना अलाउड है। चुप रहो,
प्रश्न नहीं पूछो, तुम्हारे समझ के बाहर है। इसलिए पूछते हैं अगर ऐसा हो सकता है, हम समझ सकते हैं तो बता दो क्या है ये। कभी कभी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बताने अभी आप रेडी नहीं है, तो बोलते नहीं अगर हम समझ सकते हैं बताओ ये क्या चीज़ है भाई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो विधि प्रणिपाते ना, पहले तो प्रणिपात करना है, आप गुरु की शरण लीजिए सबसे पहले। परिप्रश्ने ना, उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सेवया, और आप रिटर्न में सेवा, ये 3 चीज रहती है। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया। तो प्रणिपात, वो प्रहलाद महाराज को बहुत आदर से सुन रहे थे, तो प्रणिपात हो गया। परिप्रश्न, अभी उनको कुछ सुना समझ नहीं आया, प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप कोई किसी से मिलने जाओ और पूछो कि भाई मेरे को बताओ कुछ ज्ञान बताओ, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए वो आदमी बहस कर रहा है या ज्ञान जानना चाहता है। बहस कर रहा है तो थोड़ा अलर्ट रहो, क्योंकि अगर कोई आपका टाइम व्यर्थ कर सकता है, क्योंकि जब तक आदमी श्रद्धा से नहीं सुनेगा आप उसको भगवत ज्ञान नहीं दे सकते। अगर वो विरोध करना चाहता है, आपसे लड़ने आया है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। आपका पूरा दिन निकाल देगा आपका सेवा का टाइम निकल जाएगा। कुछ होता है कभी कभी, क्या चीज़ रिवील करना है भागवत में। भागवत का ज्ञान तो बहुत विस्तार है। ये कभी कभी एक्सपेरिमेंट लगता है, नहीं ये बोलना नहीं था, ये इनके समझ नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले गए थे ना, हमको लगा ये इनका बहुत ऊपर हो गया है ना। तो ये एक्चुअली डिवोटी जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो पता होता है क्या बोला जाए, अभी इन लोगों को समझ आएगा, है ना। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ज्ञान तो आपको शायद कुछ हो सकता है, लेकिन टीचिंग एक दूसरा आर्ट है। टीचिंग में आदमी को पता होना चाहिए क्या आदमी रिसीव कर सकता है। सो प्रहलाद महाराज ने एक्चुअली उनको ज्ञान दिया। छोटे बच्चे थे तब भी कोई लिमिटेशन नहीं थी, बन के महान भक्त। अभी इसके बाद प्रहलाद महाराज कीर्तन करेंगे, वो नाचेंगे उनके साथ, बना दिया उन्होंने भक्त उनको। प्रहलाद महाराज का संग है, छोटा बात नहीं है। उनको एक महान भक्त का संग मिल रहा है और उनके प्रभाव से वो भी भक्त बन गए, क्योंकि आदर से प्रहलाद महाराज को सुन रहे थे, बहुत आदर से, रिस्पेक्ट से, अटेंशन से। तो अपने को भी क्वालिफिकेशन चाहिए। गुरु भी सक्षम होना चाहिए, शिष्य भी सक्षम होना चाहिए, तब काम करेगा। अगर गुरु बोगस है और शिष्य सक्षम है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर गुरु सक्षम है, शिष्य बोगस है तो भी फ़ायदा नहीं। दोनों बोगस हैं तब भी फ़ायदा नहीं। खाली काम करेगा जो गुरु क्वालिफाइड है, शिष्य क्वालिफाइड है, तब ये चीज़ काम करती है, नहीं तो काम नहीं करेगी। तो इस तरह इसको समझने का हमको, तो भागवत धर्म इस तरह है कि हमको सक्षम होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण की कृपा से गुरु तो सक्षम मिल गया हमको, अब हमको अपना सक्षम बनना है, हमको थोड़ा सीरियस बनना है। तब हमको ये भागवत धर्म दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। एक्चुअली जो भागवत धर्म है ट्रांसेंडेंटल है। एक्चुअली भागवत का लिखा गया था वेद व्यास ने अंतिम में, अपने दर्शन के परम सीमा में लिखा है। उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बोला, नहीं अरे क्या लिख दिया, तो फिर से बैठो अपना साधना में और अपने टोटल रियलाइजेशन पे फिर लिखो। क्या लिखो? तुम भगवान का ग्लोरिफिकेशन लिखो। इसलिए इसको भागवत धर्म बोला जाता है। हाँ, भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री भगवान वाचा, तुम भगवान को ग्लोरीफाई करो। और ये सिस्टमैटिक है, आदमी को सहज है, समझ आ सकता है। प्रत्यक्षा अवगमन धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सिमिलर स्टेटमेंट है। भगवद गीता में 9 चैप्टर में क्या लिखा है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, देन प्रत्यक्षा अवगमन धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सिमिलर चीज इधर लिखा गया। ये राज विद्या, ये पूरे विद्या का राजा है। बहुत तरह की विद्या है इस दुनिया में, लेकिन भगवान का ज्ञान सबका राजा है। राज गुह्यम, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है। ये मूर्खों को समझ नहीं आता, इसके लिए बुद्धि चाहिए थोड़ा। राज विद्या
राजगुह्यम। पवित्रम, इधर भी लिखा है शुद्ध, ये शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा, कोई धंधा नहीं है ये। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, पवित्र मतलब जो कपटी आदमी उसको समझ नहीं आएगा। भगवान से कपट आप नहीं कर सकते। इसलिए आदमी भी जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करके, लक्षण यह शांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। वो भागवत धर्म प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर रजोगुण तमोगुण में हो, कितना भी दिखावा कर लो, तुमको ज्ञान नहीं है अभी। बिकॉज ये ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए आपको क्वालिफाई होना। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम, आपको शांत एवं प्रसन्नवसो भगवत भक्ति योग्यता। जब मन शांत होकर सत्वगुण में आता है तभी आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। विजडम खाली सत्वगुण में आता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र, हाँ पवित्र, तो आपको भी पवित्र होना पड़ेगा। ये ज्ञान, अभी ये पवित्र ज्ञान है, आप प्राप्त कर सकते हैं। कोटिनाति जीव हिंसा निषीदाचार, ये सब आपको ज्ञान प्राप्त करने से रोक देंगे। मान पूजा प्रतिष्ठा, आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुपम प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है कि स्टोरी रहेगा, आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। जैसे खाना खाते हो आपको एनर्जी आता है, तो सिमिलरली अगर आप भागवत धर्म को, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, पर उसको बेसिक चीज को फॉलो करो। गुरु के जो आदेश हैं सिंपल फॉलो करो, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष आपको अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट खुद ही दिखता है। हाँ, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर, प्रत्यक्ष अनुभवम धर्मम सुसुकम कर तुम अवयम, और बहुत जॉयफुली परफॉर्म होता है। ये नहीं है कि भागवत धर्म भाई ऐसा है 100 साल जंगल में मेडिटेशन किया फिर जाके कुछ हमको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। सुसुकम करते हो। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस है केवल आनंद कांड है, ये तो बहुत जॉयफुल प्रोसेस है। इसलिए हमेशा जो प्रोग्राम होता है, मेन चीज लोगों को नचाए, भक्त लोगों को नचाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसा नहीं भाई अभी तुम तपस करो हजारों साल फिर तुमको आध्यात्मिक आनंद की एक रेखा दिखेगी, नहीं। ये तो शुरू से एंड तक ही जॉयफुल है। इसमें कहीं भी ऐसा, प्रभुपाद जी बोलते थे क्या मुश्किल है इस भागवत जो हमारा जो प्रैक्टिस है। सिंगिंग सभी को अच्छा लगता है, सभी लोग गाना चाहते हैं। देन उसके बाद सिंपल फिलॉसफी है, सबको इंटरेस्ट आता है। और उसके बाद प्रसाद खाना, उसमें किसको प्रॉब्लम है? नाचना, उसमें किसको प्रॉब्लम? ये तो केवल आनंद कांड है, ये तो प्रोसेस ही जॉयफुल है कंटिन्यूसली। सो देयर इज नो कंडीशन। एक्चुअली दुखी होना मतलब माया में है आप। आदमी दुखी कैसे हो सकता है? मतलब माया। तो भागवत धर्म या ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस वेरी जॉयफुल, वेरी वेरी जॉयफुल प्रोसेस। एंड प्रहलाद महाराज इसको समझा रहे, दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग हिज क्लासमेट्स कि इसको एक्सेप्ट करिए। जैसे आप कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? अरे आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज इज गिविंग श्रुति फला, इसको एक श्रुति फल भी बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत में शुरू में बोला गया ना कि तुम्हारे दिल में चैतन्य महाप्रभु इस्टेब्लिश हो जाए। क्या श्लोक है? एक बहुत सुंदर श्लोक है ना, पंचरात्र विधि में भी गाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आपके दिल में स्थापित हो जाए। हाँ, अनर्पित चरिम चिरात करुण्य। हाँ, प्रभुपाद जी भी कृष्णा बुक के पहले बोलते हैं जो इसको ध्यान से पढ़ेगा उसको जरूर लव ऑफ कृष्णा मिलेगा। तो सिमिलरली प्रहलाद महाराज भी उनको बोल रहे हैं, भाई सुनो, इसमें बहुत श्रुति फल है, बहुत फायदा है। जनरली हम लोग कर्म फल ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम टाइम लगाएं और भागवत को ध्यान से सुने तो बहुत श्रुति फल है, बहुत फायदा है। श्रील प्रभुपाद की
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare